नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 30 अगस्त 2020, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है द्वादश, पाठ है विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन। प्रस्तुत जो आज का पाठ है इसमें 4 श्लोक हैं और चारों श्लोकों में ही विद्या के महत्व के विषय में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है बहुत ही रोचक पाठ है। इसके अंदर 4 श्लोक हैं, चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आपकी परीक्षा में आता ही आता है। प्रथम श्लोक है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी वयकृते वृधत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। प्रस्तुत जो श्लोक है इसका प्रश्न क्या बनेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत विद्याधनम नामक पाठ से लिया गया है और इस श्लोक में विद्या को सभी धनों से उत्तम धन मानते हुए कहा गया है कि विद्या रूपी जो धन है वो कैसा धन है। न चोर हार्यम, किस विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और न ही राजाओं के द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम न ही भाइयों के द्वारा बंटवाई जा सकती है, न च भारकारी और न ही बोझ को बढ़ाने वाली है। व्यकृते वृद्धते नित्यम, खर्च करने पर भी नित्यम सदा ही वृद्धत बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ धन है। कहने का भाव क्या है कि विद्या रूपी ऐसा धन है जो खर्च करने पर भी नित्य बढ़ता है, बाकी धन तो क्या है खर्च करने पर कम हो जाते हैं। आगे श्लोक नंबर 2, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या राज सुपूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें भी विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है कि जो विद्या है वो क्या है। विद्या नाम नरस्य है, विद्या मनुष्य का, नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम अत्यधिक सौंदर्य है, प्रच्छन्नम गुप्तम धनम छिपा हुआ धन है, विद्या भोग करी विद्या भोग का साधन है, यश सुख करी यश और सुख को दिलाने वाली है, विद्या गुरु नाम गुरु विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या विदेश में जाने पर मित्र के समान है, विद्या गुरु नाम विद्या परादेवता और विद्या क्या है, देवताओं की भी देवता है, विद्या राज सुपूज्यते विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न ही धनम न कि धन विद्या विहीन पशु विद्या के बिना तो मनुष्य पशु के समान होता है। कहने का भाव क्या है कि विद्या मनुष्य की शोभा बढ़ाती है, उसके सुख समृद्धि और यश प्रदान करने वाली है। राजा लोग भी विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। विद्या के बिना मनुष्य किसके समान है, पशु के समान है। आगे है श्लोक नंबर 3, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलन करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें भी विद्या की महत्व के बारे में बताते हुए क्या बताया केयूरा न विभूषयन्ति, कि मनुष्य की शोभा केयूरा बाजूबंद से न विभूषयन्ति ही सुशोभित नहीं होता, कि मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते, पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला और मनुष्य को चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी उसकी क्या है शोभा को नहीं बढ़ाते, न स्नानम न ही स्नान न विलेपनम और न ही किसी प्रकार का सुगंधित लेप, न कुसुमम न फूल न अलंकृता मूर्धजा और न ही सजाए हुए बाल उसको क्या है सुशोभित करते हैं। वाणी एका, एकमात्र वाणी ही समलन करोति पुरुषम मनुष्य को सुशोभित करती है, या संस्कृता धार्यते जो शुद्ध और संस्कार से युक्त हो, कि शुद्ध और संस्कार से युक्त एक वाणी ही मनुष्य को क्या है सुशोभित करते हैं। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सभी आभूषण
क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। शततम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो क्या है, निरंतर रहने वाला है। यानी मनुष्य को बाकी सारी चीज़ें क्या है उसको सुशोभित नहीं करती, अकेली क्या है उसको उसका ज्ञान है, उसके शुभ संस्कार हैं, सभ्य उसका आचरण है, वही मनुष्य को क्या है उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। आगे है श्लोक नंबर 4, विद्या नाम नरस्य है कीर्ति तुला भाग्यक्षय आश्रिय है धेनु काम दुग्धा रतिश्च व्रीहे नेत्र तृतीयश्च सा सत्कार्यन कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम तस्माद अन्यमुपेक्ष है सर्वम विषय विद्याधिकारम करो। प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें क्या बताया गया है कि विद्या मनुष्य की कीर्ति तुला अतुलनीय प्रसिद्धि वाली है, भाग्यक्षय आश्रिय अच्छे दिन बीत जाने पर आश्रिय वह मनुष्य का सहारा देने वाली है। धेनु काम दुग्धा इच्छा अनुसार फल देने वाली कामधेनु गाय के समान है। रति व्रीहेश्च और विरह में रति के समान है। नेत्रम तृतीयश्च सा और वह तीसरी आँख के समान है। सत्कार्यन कुलस्य महिमा, सत्कार्यन सम्मान का केंद्र है। रत्नैन विना भूषणम, रत्नों से रहित भी क्या है आभूषण के समान है, कुल की महिमा के समान है। तस्माद अन्यमुपेक्षम, इसलिए दूसरे सभी अन्य की विषय की सर्वम विषय की उपेक्षा करके विद्याधिकारम करूँ, केवल विद्या पर ही अपना क्या अधिकार करना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि विद्या मनुष्य को यश प्रदान करने वाली है, इच्छाओं को पूरा करने वाली है, सर्वत्र सम्मान देने वाली है, कुल की महिमा का प्रतीक है। अतः मनुष्य को अन्य सभी विषय छोड़ करके विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम है अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने हाँ यानी आम लिखो और गलत कथन के सामने न लिखो। विद्या राज सुपूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, हाँ आम है। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, ये क्या है गलत है। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में क्या है प्रधान धन है, आम है। विद्या विदेश गमने विद्या बंधु जन न भवती, ये भी क्या है गलत है क्योंकि वो मित्र के समान होती है। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके विद्या पर अधिकार करना चाहिए, ये बात सही है, आम। आगे है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदा नाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग वचन और विभक्ति लिखो। जैसे नरस्य है, नरस्य में लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। आगे गुरुनाम, गुरुनाम क्या है पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है, बहुवचन है। केयूरा पुल्लिंग है, प्रथमा है बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन। भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। आगे है प्रश्न नंबर 3, श्लोक अंशान योजित, श्लोकों के अंशों को जोड़ो। विद्या राज सुपूज्यते न कि धनम, विद्या विहीन पशु, केयूरा न विभूषयन्ति, हारा न चंद्रो उज्ज्वला, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कार्यम कुलस्य महिमा, रत्नैन विनाभूषणम, वाणी एका सम्मलन करोति पुरुषम, या संस्कृत आधारित है। आगे श्लोक नंबर 4 है, एक पदेन प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। एक पद के द्वारा संस्कृत में पदों को उत्तर लिखो। कै पशु विद्या विहीन है यानी विद्या से रहित। का भोगकारी विद्या के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा यानी बाजूबंद। का एकः पुरुषम सम्मलन करोति, वाणी। का निक्षीयन्ते भूषणानि। आगे प्रश्न नंबर 5 है, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। अंडरलाइन पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करो। विद्या विहीन नर पशु अस्ति यानी नर ये प्रथमा पुल्लिंग एक वचन है तो क, विद्या ये स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है तो क्या आ गया का। आगे है ग, चंद्रो उज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकृति ही अलंकृवंति ही के,
पिता हि ते नियुक्ते कः विद्याधनं सर्वप्रधानं धनम् अस्ति हि कीदृशं विद्यादिक्षु कीर्तिं तनोति हि कुत्र। आगे है प्रश्न नंबर 6। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। क गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? विद्या। कीदृशी वाणी पुरुषम सम्मलन करोति, कैसी वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है? संस्कृतः। व्ययकृते किम वर्धते कीर्तिम, भाग्यक्षया श्रियक यानी विद्या। आगे प्रश्न नंबर 7 है। मंजू 7 है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। पेटी में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों को चुन करके लिखो। इसमें क्या है? विद्या, विद्या हमारा स्त्रीलिंग है। धनम, धनम हमारा नपुंसकलिंग है। संस्कृतम, संस्कृता ये हमारा स्त्रीलिंग है। सततम ये नपुंसकलिंग है। कुसुमम ये हमारा नपुंसकलिंग है। आगे है मूर्धजा, मूर्धजा हमारा पुल्लिंग है। पशु, पशु भी पुल्लिंग है। गुरु, गुरु भी पुल्लिंग है। और रति हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। आशा है प्यारे बच्चों आज आपको ये अभ्यास और अनुवाद समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।